कि उत्तर प्रदेश से लोग नहीं आएंगे, इधर से कोई लोग उधर नहीं जाएंगे, लेकिन घरों में लोगों का सील होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इस पर क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, इसकी भी पड़ताल बेहद जरूरी यहां पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। और देखते हैं अब कोरोना 100। गया में सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश कर किया गया स्वागत। ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने कोरोना कर्मवीरों के धोए पैर, सम्मान पाकर खुश हुए सफाई कर्मी। सिवान में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन सतर्क, इलाके को किया गया सील। ड्रोन कैमरे से इलाके पर रखी जा रही नजर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बघाट में यूपी बॉर्डर सील, सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही नजर। बेगूसराय से पटना को जोड़ने वाली सीमा सील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना के डीएम कुमार रवि ने दिया था आदेश। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर रांची, बोकारो और हजारीबाग की सीमा की जा सकती है सील। 12 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव। पूर्वी चंपारण की पीपराकोठी के पंडितपुर गांव में गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण। आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने की 50 गरीब परिवारों की मदद। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन दे रहा है एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण। भीड़भाड़ वाले इलाके में तैनात किए जाएंगे कैडेट्स। पटना के एनएमसीएच में 11 कोरोना संक्रमित मरीजों का चल रहा इलाज। अब तक अस्पताल से 9 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर जा चुके घर। बेतिया में नाले की सफाई के दौरान हंगामा, स्लैब टूट जाने की वजह से लोगों ने रोकी जेसीबी। वार्ड संख्या 14 में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। हाजीपुर रेलवे चाइल्ड लाइन और जीआरपी की तरफ से 200 गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण। रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले गरीबों के बीच बांटे गए राहत पैकेट। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले में मकान से 15 मुस्लिम युवकों को लिया गया हिरासत में। जांच में नहीं पाए गए कोरोना के लक्षण, सभी को घर भेजने की हो रही तैयारी। खगड़िया के मटिहानी गांव में युवा शक्ति सेवा दल के सदस्य रवीश कुमार ने बच्चों को मुफ्त में बांटे दूध। जरूरतमंदों ने की रवीश की पहल की सराहना। खगड़िया के गोगरी में बने आइसोलेशन सेंटर में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। बोरने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नासिर ने बांटा मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना संकट के बीच राजनीतिक दलों के लोग भी मदद के लिए आ रहे आगे। जेडीयू नेता कमल नोपानी जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे सामग्री। कोरोना के खौफ से सहमे बेतिया के लोगों का डीएम ने बढ़ाया हौसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। आपदा की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आया बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। पीएमसीएच में मरीज और उनके परिजनों को खिलाया गया खाना। कटिहार की महिला बीजेपी नेता अर्चना कुमारी ने की गरीबों की मदद। सोशल डिस्टेंस के साथ जरूरतमंदों के बीच बांटी राशन सामग्री। मुंगेर के एसपी कार्यालय में लगी देसी जुगाड़ से बनी बॉडी सैनिटाइजर मशीन। वाटर स्प्रे फैन की मदद से बने सैनिटाइजर मशीन से पुलिस वाले हो रहे सैनिटाइज। कोरोना वॉरियर्स बना सीतामढ़ी में जीविका दीदियों का समूह। प्रशासन के दिए कपड़े से मास्क बनाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा रही जीविका दीदियां। लॉकडाउन की वजह से लोग न छोड़ें अपने रोजाना के क्रियाकलाप। डिप्रेशन का शिकार होने से बचने की सलाह। चिकित्सकों ने कहा सेहत पर दें ध्यान। देवघर के सेंट फ्रांसिस स्कूल और स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों का संगठन कर रहा लोगों की मदद। 2 अलग अलग जगहों पर 150 लोगों के बीच बांटे गए खाने पीने का सामान। देवघर में अनुकूल चंद ठाकुर के सत्संग आश्रम में पीएम रिलीफ फंड में दिया 10 करोड़ का अनुदान। डीसी ने आश्रम की पहल की सराहना। दूसरे लोगों से भी मदद की अपील। नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा भी गोड्डा में कर्मवीर बनकर लोगों की कर रही मदद। फोन आते ही जरूरतमंदों के बीच खाने पीने का सामान लेकर पहुंच जाती है मोनालिसा। कमाल के रिड़गांव में लॉकडाउन में फंसे 19 मुस्लिम बंजारा परिवार, कम पड़ रही है सरकारी मदद। बच्चों के दूध के लिए सरकार से आर्थिक मदद की गुहार। भागलपुर में इबादत के लिए कब्रिस्तान जाने से रोकने पर पुलिस की टीम पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। सिटी एसपी ने पहुंचकर मामले को करवाया शांत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट। पटना का एक मुस्लिम परिवार हिंदू समाज के बीच राहत सामग्री बांटकर पेश कर रहा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। जमशेदपुर में कोरोना से निपटने की प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। एमजीएम अस्पताल में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है जांच। कोरोना संकट पर आज सर्वदलीय बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम दूसरे दलों से लेंगे राय।
कोरोना संकट में पनपे हालात का स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा। हजारीबाग में अधिकारियों के साथ की बैठक, लोगों से नहीं घबराने की अपील। कोरोना संकट काल में सीएम नीतीश कुमार की अपील, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाकर न बढ़ाएं मुश्किल, छिपने से समाज और परिवार को खतरा। गया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 तक पहुंचने के बाद प्रशासन अलर्ट, शहर से लेकर गांव तक में लॉकडाउन का पालन। रांची में कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 मोबाइल वैन को किया रवाना। हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव हुए 7 लोगों के संपर्क में आए तमाम लोगों की होगी जांच। पटना के चांदपुर मेला में लोगों ने 30 से ज्यादा सफाई कर्मियों की आरती उतारकर और फूलों की माला पहनाकर किया स्वागत, तालियां बजाकर बढ़ाया मनोबल। कोरोना योद्धा के जज्बे को हर कोई कर रहा सलाम। कोरोना योद्धा को स्ट्रीट राइटिंग के माध्यम से अदा किया शुक्रिया। डाक बंगला चौराहे पर लिखे जा रहे बधाई संदेश। मुंगेर में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एक महिला को स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया जमालपुर। आईबी की रिपोर्ट में महिला पर दिल्ली की तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने का संदेह। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को पुलिस प्रशासन कर रही है मदद, बड़े पैमाने पर राशन वितरण। भागलपुर के नौगछिया में क्वारंटीन केंद्र पर संदिग्धों की जांच करने पहुंचे डॉक्टर पर हमला। पीएससी प्रभारी ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दानापुर के खगौल में 40 गरीब परिवारों को मिला खाने का सामान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने की मदद। कोरोना से लड़ने को लेकर पूर्णिया में सांसद संतोष कुशवाहा की पहल, सदर अस्पताल में कोरोना से बचने को लेकर राहत का सामान सौंपा। मुंगेर में कोरोना से बचने को लेकर मुखिया जनता ग्रामीण को बांटा मास्क, लॉकडाउन पालन करने को लेकर कर रहे जागरूक। लखीसराय में जेडीयू नेता सुजीत कुमार अपनी टीम के साथ लोगों की कर रहे मदद, जरूरतमंद परिवारों को बांटा खाद्य पैकेट। औरंगाबाद के देव में सब्जी मंडी में अधिकारियों का औचक निरीक्षण, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। सासाराम रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया दौरा, सफाई कर्मियों का जाना हाल, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। स्वास्थ्य कर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा, जमुई में सूची बनाने में जुटा स्वास्थ्य महकमा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा करवाई जा रही है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के वार्ड में ट्रेन के 9 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया कन्वर्ट, 81 बेड का बना आइसोलेशन वार्ड। मुजफ्फरपुर में पूर्व मध्य रेलवे के 300 कंपार्टमेंट का आइसोलेशन वार्ड कर रहा तैयार, रेलवे के एक कोच में 8 बेड बनाए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया पीपीई किट, मान्यता मिलने के बाद रेलवे अपने मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को अपना किट कराएगा मुहैया। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की सहायता के लिए सरकार ने जनधन अकाउंट और वृद्धावस्था पेंशन अकाउंट में भेजी राशि। बैंक में राशि निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। गुमला में बैंकों से पैसा निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, बैंकों के बाहर दिख रही भीड़, पुलिस के समझाने का भी असर नहीं। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम सिंहभूम में सामाजिक संस्थाएं मदद को आ रही आगे, गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को दिया जा रहा भोजन। आरा में लॉकडाउन के दौरान बैंक आने वाले ग्राहकों पर भी नजर, सोशल डिस्टेंसिंग का करवाया जा रहा पालन। भागलपुर में कोरोना से लड़ने में जीविका दीदी की तरफ से मदद, कोरोना योद्धाओं के लिए 3 लेयर मास्क के निर्माण में जुटे। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना के हरिपुर कला पंचायत के मुखिया घूम घूम कर लोगों को कर रही जागरूक, मास्क का भी वितरण। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना के 7 केस मिलने पर प्रशासन अलर्ट, 72 घंटे के लिए बढ़ा टोटल लॉकडाउन। बोकारो में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क, उपायुक्त ने लोगों से सतर्क रहते हुए घरों में रहने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पूर्वी चंपारण प्रशासन सतर्क, गोपालगंज और सीवान से जुड़ी सीमा सील, लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। नवादा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, इलाके को किया गया सील। कटिहार के पिपरा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन, खेत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए महिलाएं कर रही काम। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार ने जरूरतमंद गरीबों के बीच वितरित की राहत सामग्री, मुसहरी टोले में आम लोगों के बीच मुहैया कराई गई राहत सामग्री। लखीसराय में पंचायत स्तर पर तेज हुआ राहत अभियान, जरूरतमंद गरीबों के बीच सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और डिटॉल समेत अन्य राहत सामग्री का वितरण। अररिया के नरपतगंज में गांव-गांव में राहत अभियान चला रहे एबीवीपी कार्यकर्ता, महालत दलित बस्ती में गरीबों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। पाकुड़ में कोरोना के प्रकोप के बीच मदद का सिलसिला जारी, समाजसेवी अभिषेक गोयल ने 31,000 और जिला परिषद अध्यक्ष ने 1 लाख रुपया दिया दान। पाकुड़ के डीसी कुलदीप चौधरी ने ग्रामीणों का लिया हालचाल, लिटीपाड़ा के 2 पंचायतों में दीदी किचन सेंटर का किया औचक निरीक्षण, ग्रामीणों के साथ की बैठक।
सरायकेला में कांग्रेस ने बनाया कोविड कंट्रोल रूम। कोरोना के कहर के दौरान आम लोगों की मदद की कवायद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। पाकुड़ में कोरोना को लेकर लिट्टीपाड़ा पुलिस ने बरती सख्ती। लिट्टीपाड़ा इलाके में तेज किया जांच अभियान। जमशेदपुर में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई निजी संस्था संघर्ष परिवार। ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच पहुंचाई गई राहत सामग्री। सिमडेगा पुलिस ने तेज किया गाड़ियों की जांच अभियान। अनावश्यक घूमने वालों पर बरती जा रही सख्ती। लॉकडाउन से झारखंड में टूट रही नक्सलियों की कमर पेट भरने के लिए जंगल छोड़कर गए गांव का रुख। डीजीपी ने सरेंडर कर मुख्यधारा से जोड़ने का दिया ऑफर। रोहतास की ढेरी में गरीबों की मदद के लिए आगे आए जेडीयू नेता विकास सिंह। स्लम बस्तियों में गरीबों के बीच बांटा चावल, आटा और आलू। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस का अलर्ट। आने जाने वालों लोगों से कर रही पूछताछ। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन अलर्ट। सील वाले इलाके में ड्रोन से की जा रही निगरानी। देहरादून में भी लॉकडाउन का पुलिस कड़ाई से करा रही पालन। इलाकों की ड्रोन से निगरानी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ करेंगी बैठक। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6400 के पार। 504 मरीज हुए ठीक। अब तक 199 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में कोरोना का हॉटस्पॉट बना सिवान। 24 घंटे में आए 19 नए केस। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 60। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 14। बोकारो के एक शख्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मलेशिया की संक्रमित महिला की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 केस, 25 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1364। राज्य में अब तक 97 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को सामने आए 27 पॉजिटिव केस। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 410। यूपी में बगैर मुंह ढके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। सरकार ने इसके लिए जारी की गाइडलाइन। नियम का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली में कोरोना के 51 पॉजिटिव केस आए सामने। मामलों की संख्या बढ़कर हुई 720। 12 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल के 114 स्वास्थ्यकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। 2 स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 471 मामले आए हैं सामने। 388 मामले सिर्फ मरकज से जुड़े। उड़ीसा ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र से की ट्रेन और विमान सेवा 30 अप्रैल तक नहीं चलाने की अपील। राजस्थान में कोरोना के 88 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 47। प्रदेश में अब तक 7 लोगों की मौत। कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम की तैयारी के लिए राष्ट्रीय प्लान को मंजूरी। केंद्रीय सहायता वाली परियोजना 2020 से 2024 तक 3 चरणों में होगी लागू। कोरोना पर राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार दे रही खास पैकेज। जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 चरणों में बांटा गया प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 1 साल तक विधायकों की सैलरी में 30% कटौती के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अप्रैल महीने से ही लागू होगा प्रस्ताव। दिल्ली के 21 कोरोना हॉटस्पॉट किए जाएंगे कंटेनमेंट। यहां रहने वाले लोग होंगे होम क्वारंटीन। न्यूज 18 से सीएम गहलोत ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। सीएम ने कहा प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में भीलवाड़ा मॉडल हिट होने का दावा। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में सबसे पहले हमने लॉकडाउन किया। राजस्थान में 12,000 लोग क्वारंटीन। तबलीगी जमात पर राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान। प्रदेश में तबलीगी जमात चिंता का विषय नहीं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। लॉकडाउन तक स्कूलों में फीस न लेने का निर्देश। 10 और 12वीं को छोड़कर सभी छात्र अगली कक्षाओं में होंगे प्रमोट। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 15,17,095 पहुंची। 94,556 लोगों को गंवानी पड़ी जान। अमेरिका में कोरोना के 4,55,000 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 1,783 कोरोना संक्रमित की मौत। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से इटली में 18,279 लोग गंवा चुके हैं जान। कुल 1,40,000 लोग संक्रमित। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 446 लोगों की मौत। इसके साथ ही स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना की वजह से 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 12,000 लोगों की हो चुकी है मौत।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। भारत ने इजराइल को मदद के तौर पर भेजी थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा। कोरोना से बचाव के लिए मोहन वीणा वादक विश्वमोहन भट्ट ने अपने अंदाज में बचाव का दिया निर्देश। लोगों से लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करने की अपील। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप बने रहिए और अपील हमारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।